फ्रोनेसिस इन्वेस्टर एकेडमी के इस ब्रांड न्यू वीडियो में आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में मैं आपको बेस्ट स्मॉल कैप फंड्स के बारे में बताऊंगा, लेकिन एक ट्विस्ट के साथ। ट्विस्ट ये है कि यहाँ पे मैं सिर्फ वैसे स्मॉल कैप फंड्स को अपने फाइनल लिस्ट में इंक्लूड करूंगा जिनका AUM 500 करोड़ से ज्यादा हो और 5000 करोड़ से कम हो। इस वीडियो में मैं वैसे स्मॉल कैप फंड्स को इंक्लूड नहीं करूंगा जिनका AUM काफी बड़ा हो गया है। ऐसा करने का थ्योरेटिकली दो रीजंस है। फर्स्ट ऑफ कोर्स है कि जब भी कोई AUM बड़ा हो जाता है स्मॉल कैप कैटेगरी के फंड का, तो वहां पे उस फंड को मजबूरी में लार्ज कैप और मिड कैप के स्टॉक्स में अपना एक्सपोजर बढ़ाना पड़ता है। इसका रीजन ये है कि जब भी आप स्मॉल कैप का मार्केट कैपिटलाइजेशन देखेंगे तो उनका मार्केट कैप ज़्यादा नहीं होता है, साथ ही इन स्टॉक्स में ज़्यादा लिक्विडिटी भी नहीं होता है। तो अगर आप कोई बड़ा अमाउंट खरीदना चाहें स्मॉल कैप के स्टॉक्स में या फिर बेचना चाहें तो वो मुश्किल होता है। सेकंड रीजन है कि स्मॉल कैप कैटेगरी के जो फंड्स हैं जिनका AUM काफ़ी बड़ा है, उसमें नंबर ऑफ स्टॉक्स भी ज़्यादा रखना पड़ता है। इसका रीज़न मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है कि स्मॉल कैप के स्टॉक्स का मार्केट कैप भी छोटा होता है और यहाँ पे लिक्विडिटी भी ज़्यादा नहीं होता है। तो जब भी आप ज़्यादा स्टॉक्स रखेंगे किसी म्यूचुअल फंड स्कीम में, तो पहले ही जो डाइवर्सिफाइड इक्विटी म्यूचुअल फंड स्कीम्स हैं उसमें 40-50 स्टॉक्स होते हैं, तो ऑलरेडी वो ओवर डाइवर्सिफाइड है। उसके बाद अगर आप और भी ज़्यादा स्टॉक्स ऐड करेंगे उसमें, लाइक 70, 80 या 100 स्टॉक्स तक अगर आप उसको ले जाते हैं, तो ओवरऑल पोर्टफोलियो काफ़ी ज़्यादा ओवर डाइवर्सिफाइड हो जाता है। इस वीडियो में हम सिर्फ स्मॉल AUM के स्मॉल कैप फंड्स का रिव्यू करेंगे। तो इन फंड्स के फंड मैनेजर्स के पास ये एडवांटेज होगा कि ऑफकोर्स वो अपना ज़्यादातर एलोकेशन स्मॉल कैप के स्टॉक्स में ही रखेंगे और साथ ही बेसिस मार्केट कंडीशन वो थोड़ा एक्सपोजर लार्ज कैप और मिड कैप के स्टॉक्स में भी रख पाएंगे। स्मॉल कैप कैटेगरी में फिलहाल 24 स्कीम्स ऐसे हैं जिन्होंने अपना 1 ईयर कंप्लीट कर लिया है। तो हम इन ऑल 24 स्कीम्स का AUM चेक करेंगे। यहाँ पर आप इन ऑल 24 स्कीम्स का AUM चेक कर सकते हैं। मैंने उन सारे स्कीम्स के AUM को हाईलाइट किया है जिनका AUM या तो 500 करोड़ से कम है या फिर 5000 करोड़ से ज़्यादा है। यहाँ पर आप उन 12 स्मॉल कैप स्कीम्स का AUM चेक कर सकते हैं जिनका AUM या तो 500 करोड़ से ज़्यादा है या फिर 5000 करोड़ से कम है। इन सारे स्कीम्स ने एटलीस्ट 1 ईयर कंप्लीट कर लिया है। अभी तक हमने एसेट अंडर मैनेजमेंट दैट इज AUM वाइज 12 स्मॉल कैप स्कीम्स को शॉर्टलिस्ट किया है। अब हमें इन 12 स्कीम्स में अपने इन्वेस्टमेंट के लिए टॉप स्कीम सेलेक्ट करना है। बेस्ट स्मॉल कैप स्कीम सेलेक्ट करने के लिए सबसे पहले हम वैसे स्कीम्स को अपने फाइनल लिस्ट से रिमूव करेंगे जिन्होंने अभी तक 3 इयर्स भी कंप्लीट नहीं किया है। सो आउट ऑफ दीज 12 स्कीम्स 3 स्कीम्स ऐसे हैं जिन्होंने अभी तक अपना 3 इयर्स कंप्लीट नहीं किया है। ये स्कीम्स हैं IDFC इमर्जिंग बिजनेसेस फंड, PGIM इंडिया स्मॉल कैप फंड एंड UTI स्मॉल कैप फंड। सो नाउ वी हैव गॉट 9 स्मॉल कैप फंड्स। यहाँ पे हम वैसे फंड्स को अपने फाइनल लिस्ट से रिमूव करेंगे जो कि ज़्यादातर होराइजन्स में अपने बेंचमार्क को बीट नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि जब भी हम किसी भी एक्टिवली मैनेज्ड फंड में अपना इन्वेस्टमेंट करते हैं तो हमारा एक्सपेक्टेशन ये होना चाहिए कि वो फंड कंसिस्टेंटली ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम अपने बेंचमार्क को जरूर बीट करे। तो यहाँ पे परफॉर्मेंस वाइज आप देख सकते हैं कि सिर्फ एक फंड है, दैट इज आदित्य बिरला सन लाइफ स्मॉल कैप फंड, जो कि ज़्यादातर होराइजन्स में अपने बेंचमार्क को बीट नहीं कर पा रहा है। तो इस फंड को हम अपने फाइनल लिस्ट से रिमूव करेंगे। सो नाउ वी हैव गॉट आवर टॉप 8 स्मॉल कैप फंड्स। परफॉर्मेंस वाइज ये ऑल 8 फंड्स अच्छे फंड्स हैं। ना हमें अपने इन्वेस्टमेंट के लिए आउट ऑफ दीज 8 फंड्स टॉप स्मॉल कैप फंड सेलेक्ट करना है। इसके लिए हम वैसे फंड्स को अपने फाइनल लिस्ट से रिमूव करेंगे जो कि अपने बेंचमार्क को ज्यादातर होराइजन्स में 8% या उससे ज्यादा के मार्जिन से बीट नहीं कर पा रहे। सो यहाँ पर हम जिन फंड्स को अपने फाइनल लिस्ट से रिमूव करेंगे उन्हें मैंने हाईलाइट किया है। ये फंड्स हैं ICICI प्रू स्मॉल कैप फंड, इन्वेस्को इंडिया स्मॉल कैप फंड, सुंदरम स्मॉल कैप फंड, टाटा स्मॉल कैप फंड एंड यूनियन स्मॉल कैप फंड। वंस मोर आई एम रिपीटिंग, ऑल्दो हम इन फंड्स को अपने फाइनल लिस्ट से रिमूव कर रहे हैं, लेकिन परफॉर्मेंस वाइज ये सारे फंड्स अच्छे फंड्स हैं, क्योंकि इनका अगर आप परफॉर्मेंस देखें पास्ट परफॉर्मेंस, तो इन्होंने ऑलमोस्ट सारे होराइजन्स में
अपने बेंचमार्क को काफी अच्छे मार्जिन से बीट किया है। नाउ वी हैव गॉट अवर टॉप 3 स्मॉल कैप फंड्स। ये फंड्स हैं केनरा रूबिको स्मॉल कैप फंड, एडिलवाइस स्मॉल कैप फंड एंड क्वांट स्मॉल कैप फंड। यहाँ पे केनरा रूबिको स्मॉल कैप फंड एंड एडिलवाइस स्मॉल कैप फंड रिलेटिवली न्यू फंड्स हैं, दैट्स वाई इनका इवन 5 इयर्स का रिटर्न्स अवेलेबल नहीं है। यहाँ पर अगर आप क्वांट स्मॉल कैप फंड का 3 ईयर एंड 5 ईयर होराइजन में परफॉर्मेंस देखें तो परफॉर्मेंस काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। लेकिन अगर आप 1 ईयर में इसका परफॉर्मेंस देखें तो ऑल्दो इस फंड ने अपने बेंचमार्क को काफ़ी बड़े मार्जिन से बीट किया है, लेकिन एज कंपेयर टू अदर टॉप फंड्स इसका परफॉर्मेंस थोड़ा हिट हुआ है। हमें स्मॉल कैप कैटेगरी के टॉप 3 फंड्स मिल गए हैं, लेकिन यहाँ पे मैं आपको रिमाइंड करा दूं कि ये जो टॉप 3 फंड्स हैं वो कंप्लीट स्मॉल कैप कैटेगरी के टॉप फंड्स नहीं हैं। ये टॉप फंड्स सिर्फ स्मॉल कैप कैटेगरी में जो स्मॉल एम के फंड्स हैं उसमें टॉप 3 फंड्स हैं। नाउ इन ऑल 3 फंड्स का डिटेल रिव्यू करेंगे और उसके बेसिस पे हम ये डिसाइड कर पाएंगे कि हमारे पोर्टफोलियो के लिए कौन सा फंड सबसे ज्यादा सुटेबल होगा। यहां पर आप इन ऑल 3 फंड्स का रिटर्न्स चेक कर सकते हैं एज ऑन 1 अप्रैल 2020। ये वो पीरियड था जब बिकॉज ऑफ कोरोना पैंडेमिक स्टॉक मार्केट्स में मेजर करेक्शन आया था। उस समय अगर आप इन ऑल 3 फंड्स का लास्ट 1 ईयर का रिटर्न देखें तो आप देख सकते हैं कि एज कंपेयर टू बेंचमार्क केनरा रूबिको स्मॉल कैप फंड एंड एडिलवाइस स्मॉल कैप फंड काफी कम गिरे थे, जबकि क्वांट स्मॉल कैप फंड बेंचमार्क के आसपास ही गिरा था और ये काफी ज्यादा गिरा था एट -41.33%। यहाँ पर आप इन ऑल 3 फंड्स का रिस्क एंड रिटर्न पैरामीटर्स चेक कर सकते हैं। 3 इयर्स में इन ऑल 3 फंड्स का अगर आप शार्प रेशियो एंड अल्फा देखें तो वो काफी अच्छा है, और अगर आप इन फंड्स का स्टैंडर्ड डिविएशन देखें तो ऑफ कोर्स ये ऑल 3 स्मॉल कैप कैटेगरी के फंड्स हैं, दैट्स व्हाई इनका स्टैंडर्ड डिविएशन काफी ज्यादा है। लेकिन यहाँ पे क्वांट स्मॉल कैप फंड का स्टैंडर्ड डिविएशन काफी ज्यादा है। यहाँ पर हम इन ऑल 3 फंड्स का एक्सपेंस रेशियो, पोर्टफोलियो प्राइस टू अर्निंग, एनुअल टर्नओवर एंड फंड मैनेजर डिटेल्स चेक करेंगे। एक्सपेंस रेशियो वाइज इन ऑल 3 फंड्स में ज्यादा डिफरेंस नहीं है, और अगर आप इन 3 फंड्स का पोर्टफोलियो प्राइस टू अर्निंग रेशियो देखें तो केनरा रूबिको स्मॉल कैप फंड एंड एडिलवाइस स्मॉल कैप फंड के पोर्टफोलियो पी में ज्यादा डिफरेंस नहीं है, लेकिन रिलेटिवली क्वांट स्मॉल कैप फंड का पोर्टफोलियो पी कम है एट 20.61। और अगर आप इन 3 फंड्स का एनुअल टर्नओवर देखें तो यहाँ पे केनरा रूबिको स्मॉल कैप फंड और क्वांट स्मॉल कैप फंड का एनुअल टर्नओवर रिलेटिवली कम है। केनरा रूबिको स्मॉल कैप फंड को मैनेज करते हैं मिस्टर अजय खांडेलवाल, जो कि इस फंड को दिसंबर 2021 से मैनेज करते हैं, और मिस्टर श्रीदत्ता जो कि इस फंड को अक्टूबर 19 से मैनेज करते हैं। एडिलवाइस स्मॉल कैप फंड को मैनेज करते हैं मिस्टर साहिल शाह, जो कि इस फंड को अगस्त 21 से मैनेज कर रहे हैं, एंड मिस्टर त्रिदीप जो कि इस फंड को दिसंबर 21 से मैनेज कर रहे हैं। और क्वांट स्मॉल कैप फंड को मैनेज करते हैं मिस्टर अंकित, जो कि इस फंड को मई 2020 से मैनेज कर रहे हैं। नाउ इन ऑल 3 फंड्स का मार्केट कैप एलोकेशन चेक करते हैं तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इन ऑल 3 फंड्स का स्मॉल कैप के स्टॉक्स में एलोकेशन अबाउट 65 to 68% है, तो स्मॉल कैप के स्टॉक्स में इनके एलोकेशन में ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। यहाँ पर अगर आप क्वांट स्मॉल कैप फंड के मार्केट कैप एलोकेशन को देखेंगे तो इनका मार्केट कैप एलोकेशन थोड़ा अलग है एज कंपेयर टू अदर 2 फंड्स, क्योंकि यहाँ पे इन्होंने लार्ज कैप स्टॉक्स में काफ़ी बड़ा एक्सपोजर लिया है एट 23%, और मिड कैप स्टॉक्स में इनका एक्सपोजर काफ़ी कम है, जबकि अदर 2 फंड्स दैट इज केनरा रूबिको स्मॉल कैप फंड एंड एडिलवाइस स्मॉल कैप फंड ने लार्ज कैप स्टॉक्स में एक्सपोजर काफ़ी कम लिया है और रिलेटिवली मिड कैप स्टॉक्स में एक्सपोजर ज़्यादा लिया है। यहाँ पर आप इन ऑल 3 फंड्स का सेक्टर एलोकेशन चेक कर सकते हैं। केनरा रूबिको स्मॉल कैप फंड ने जिन सेक्टर्स में मेजर एलोकेशन लिया है वो सेक्टर्स हैं सर्विसेज, फाइनेंशियल, कैपिटल गुड्स, मटेरियल्स एंड कंस्ट्रक्शन। एडिलवाइस स्मॉल कैप फंड ने जिन सेक्टर्स में अपना मेजर एलोकेशन लिया है वो सेक्टर्स हैं कैपिटल गुड्स, फाइनेंशियल, मटेरियल्स, सर्विसेज एंड हेल्थ केयर। और क्वांट स्मॉल कैप फंड ने जिन सेक्टर्स में मेजर एलोकेशन लिया है वो सेक्टर्स हैं कंज्यूमर स्टेपल्स, सर्विसेज, हेल्थ केयर, फाइनेंशियल एंड कंस्ट्रक्शन। सो यहाँ पर भी लाइक मार्केट कैप एलोकेशन, सेक्टर एलोकेशन में भी क्वांट स्मॉल कैप फंड का सेक्टर एलोकेशन एज कंपेयर टू अदर 2 फंड्स थोड़ा अलग है, क्योंकि यहाँ पे क्वांट स्मॉल कैप फंड ने कंज्यूमर स्टेपल्स में काफ़ी बड़ा एक्सपोजर लिया है
और फाइनेंशियल्स में एक्सपोजर रिलेटिवली कम है। और केनरा रोबेको स्मॉल कैप फंड और एडिलवाइस स्मॉल कैप फंड का अगर आप सेक्टर एलोकेशन देखें तो इन दोनों ने फाइनेंशियल एंड कैपिटल गुड्स में अच्छा एक्सपोजर लिया है। यहाँ पर आप इन ऑल थ्री फंड्स का स्टॉक पोर्टफोलियो चेक कर सकते हैं। केनरा रोबेको स्मॉल कैप फंड के कुछ टॉप होल्डिंग्स हैं सिटी यूनियन बैंक, सॉफ्टवेयर इंडिया, कैनफिन होम्स एंड ग्राइंडवेल नॉर्टन। एडिलवाइस स्मॉल कैप फंड के टॉप होल्डिंग्स हैं जेबी केमिकल्स एंड फार्मा, कैनफिन होम्स, केईआई इंडस्ट्रीज एंड सिटी यूनियन बैंक। और क्वांट स्मॉल कैप फंड के कुछ टॉप होल्डिंग्स हैं आईटीसी लिमिटेड, आईआरबी इंफ्रास्ट्रक्चर, आईसीआईसीआई बैंक एंड हिंदुस्तान कॉपर। सो स्टॉक पोर्टफोलियो में भी क्वांट स्मॉल कैप फंड का स्टॉक पोर्टफोलियो रिलेटिवली अलग है। जैसा कि हमने ऑलरेडी मार्केट कैप एलोकेशन में देखा था, इस फंड ने लार्ज कैप स्टॉक्स में भी काफ़ी बड़ा एक्सपोजर लिया है, तो उसे आप यहाँ पे देख सकते हैं। लाइक आईटीसी लिमिटेड में इनका एक्सपोजर ऑलमोस्ट 10% का है और आईसीआईसीआई बैंक में इनका एक्सपोजर ऑलमोस्ट 5% का है। आफ्टर दिस डिटेल्ड एनालिसिस पास्ट परफॉर्मेंस वाइज तो ये ऑल थ्री फंड्स काफ़ी अच्छे फंड्स हैं। इन्होंने ज़्यादातर होराइजन्स में अपने बेंचमार्क को काफ़ी बड़े मार्जिन से बीट किया है। लेकिन अगर आप इन ऑल थ्री फंड्स के दूसरे पैरामीटर्स देखें लाइक रिस्क एंड रिटर्न पैरामीटर्स या फिर मार्केट कैप एलोकेशन, सेक्टर एलोकेशन और स्टॉक पोर्टफोलियो, तो यहाँ पे इन तीनों फंड्स में डिफरेंसेस है। इस वीडियो में हमने इन फंड्स का जो ज़्यादातर पैरामीटर्स चेक किया है उसमें हमने ये क्लियरली देखा है कि केनरा रोबेको स्मॉल कैप फंड और एडिलवाइस स्मॉल कैप फंड में काफ़ी हद तक सिमिलैरिटी है। अगर आप इनका पोर्टफोलियो प्राइस टू अर्निंग रेशियो देखें या फिर मार्केट कैप एलोकेशन देखें या फिर सेक्टर एलोकेशन देखें, लेकिन क्वांट स्मॉल कैप फंड का जो ओवरऑल पैरामीटर्स है वो काफी हद तक अलग है एज कंपेयर टू दीज टू फंड्स। क्वांट स्मॉल कैप फंड का पोर्टफोलियो पी रिलेटिवली कम है। इनका मार्केट कैप एलोकेशन हमने जब चेक किया तो वहां पे लार्ज कैप स्टॉक्स में काफी बड़ा एक्सपोजर है, मिड कैप स्टॉक्स में रिलेटिवली काफी कम एक्सपोजर है। सेक्टर एलोकेशन में भी इन्होंने कैपिटल गुड्स और फाइनेंशियल में बड़ा एक्सपोजर नहीं लिया है। वहां पे इस फंड ने कंज्यूमर स्टेपल्स में काफी बड़ा एक्सपोजर लिया है। और स्टॉक पोर्टफोलियो में भी हमने देखा है कि क्वांट स्मॉल कैप फंड का जो टॉप होल्डिंग्स है उसमें आईटीसी और आईसीआईसीआई बैंक का एक्सपोजर ऑलमोस्ट 15% का है। इन थ्री फंड्स का हमने जो डिटेल्स चेक किया है उसे एक और चीज क्वाइट क्लियरली पता चलता है, दैट इज इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी वाइज केनरा रोबेको स्मॉल कैप फंड और एडिलवाइस स्मॉल कैप फंड के इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी में ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। लेकिन क्वांट स्मॉल कैप फंड का जो इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी है वो एज कंपेयर टू अदर टू फंड्स काफ़ी अलग है। यहाँ पे क्वांट स्मॉल कैप का जो डिफरेंट इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी है, क्योंकि लार्ज कैप का एक्सपोजर काफ़ी बड़ा है और डिफेंसिव सेक्टर दैट इज कंज्यूमर स्टेपल्स में भी एक्सपोजर काफ़ी बड़ा है, उसके दो रीजंस हो सकते हैं। फर्स्ट ऑफ कोर्स हो सकता है कि उन्हें लगता है कि मार्केट में करेक्शंस आएंगे, इसके कारण उन्होंने थोड़ा सेफ्टी लिया है क्योंकि लार्ज कैप के स्टॉक्स रिलेटिवली कम गिरेंगे। सिमिलरली जो कंज्यूमर स्टेपल्स के स्टॉक्स हैं वो भी रिलेटिवली कम गिरेंगे। लेकिन यहाँ पे जो दूसरा रीजन है वो मुझे ज़्यादा रेलेवेंट लगता है और ये दूसरा रीजन हो सकता है कि यहाँ पे ये प्ले सेफ करना चाहते हैं क्योंकि ऑलरेडी इनके रिटर्न्स काफ़ी ज़्यादा आ चुके हैं, AUM भी अच्छा खासा बढ़ चुका है और काफ़ी तेज़ी से बढ़ रहा है। तो अब ये फंड ज़्यादा रिस्क लेना नहीं चाहता है, क्योंकि अगर ज़्यादा रिस्क लेता है और अनफॉर्चुनेटली इनका जो फंड है उसका परफॉर्मेंस ज़्यादा अच्छा नहीं रहता है, तो उसके कारण इनका जो AUM बढ़ा है या फिर तेज़ी से बढ़ रहा है वो काफ़ी हद तक रुक सकता है। सो यहाँ पे ये हो सकता है कि फंड मैनेजर शायद ये चाहते हो कि उनका फंड्स बहुत ज़्यादा रिटर्न जनरेट तो नहीं करे, लेकिन साथ ही वो फंड ज़्यादा गिरे भी नहीं, ताकि ओवरऑल इस फंड का परफॉर्मेंस वो एटलीस्ट एवरेज रहे और उसके कारण जो हाई ग्रोथ हो रहा है इस AMC के AUM में वो होता रहे। सो नाउ एज अ इन्वेस्टर आप अपना ओवरऑल पोर्टफोलियो देखें, उसमें ये देखें कि आपको मार्केट कैप एलोकेशन में फिलहाल स्मॉल कैप कैटेगरी के स्टॉक से लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप में कितना एक्सपोजर चाहिए, साथ ही किन सेक्टर्स में आपको ज़्यादा एक्सपोजर चाहिए, किन स्टॉक्स में आप ज़्यादा एक्सपोजर ले सकते हैं और किन स्टॉक्स को आपको अवॉइड करना है। बेसिस ऑल दीज डिटेल्स आप ये डिसाइड कर पाएंगे कि आउट ऑफ दीज थ्री फंड्स कौन सा फंड आपके लिए सबसे ज़्यादा सुटेबल है। सो दैट्स इट इन दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो जरूर लाइक एंड शेयर करें और अगर अभी तक आपने हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक्स लॉट फॉर वॉचिंग।